पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया कि राज्य में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे, जिसको लेकर अनिल विज ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इतनी जानकारी भी नहीं है कि वक्फ बिल केंद्रीय कानून है और पार्लियामेंट में लागू हुआ है, जो सारे देश में समान रूप से लागू होगा। कोई भी राज्य कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकता। इस दौरान अनिल विज ने वक्फ कानून से परेशान लोगों को देश छोड़ने तक की सलाह दे दी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बंगाल हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई। बंगाल में हिंसा पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में दंगा रोका नहीं जा रहा और कुछ लोग चाह रहे हैं कि यहां भी दंगा हो जाए। ममता बनर्जी को कानून की जानकारी नहीं है। जो वक्फ कानून है वो केंद्रीय कानून है, वो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो सारे देश पर समान रूप में लागू है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस कानून को नहीं मानते। सबको इस कानून को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानना चाहते हैं वो देश छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे दंगा करने वालों को रोका नहीं जा रहा। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में दंगा हो जाए, लेकिन सबको भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। और जो कानून हुआ है वहाँ पर सबको बोलने का मौका मिला। इस दौरान अनिल विज यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने वक्फ पर संसद के अंदर तो कुछ बोला नहीं और बाहर आकर वो धर्म के खिलाफ बोलते हैं। अगर उन्हें बोलना था तो अंदर बोलते। अनिल विज ने खड़गे पर भी व्यंग कसते हुए कहा कि जो लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि जितने बेतुके बयान खड़गे देते हैं वो देश की एकता को सामने रखकर नहीं बोलते। इसीलिए राहुल गांधी और खड़गे को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। राहुल गांधी जी बाहर आके कहते हैं कि ये धर्म विशेष के हक में के खिलाफ में है, तो अंदर क्यों नहीं बोले भाई? अंदर थे ही नहीं, अंदर बोलते ना आप। अब पहले तो खड़गे साहब को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितने बेतुके बयान वो देते हैं, जो देश की एकता को सामने रख के नहीं बोलते और जो इस प्रकार से वैमनस्य भिन्न भिन्न धर्मों में फैलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, फिर राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए। इस दौरान अनिल विज ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर भी बयान दिया। अनिल विज ने इसे पीएम मोदी की कूटनीति का नतीजा बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का नतीजा है और उसको पकड़कर लाया गया है। वो देश का दुश्मन है। उसने 165 लोगों को वहां पर मरे और कितने ही घायल हुए। अब कानून उसको सजा देगा, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि उसको ऐसी एग्जेम्पलरी सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने की सोच भी। बहरहाल अनिल विज अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं और वक्फ बिल को लेकर राय रखते हुए विपक्ष पर जो निशाना साधा है, कहीं ना कहीं वो विपक्ष को आईना दिखाने का काम करेगा। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।